तो मूवी के शुरुआत में हमें अगस्त सन 1939 को दिखाया जाता है और फिर इसके बाद हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा था वेलकम टू टेक्सास, मतलब कि इस जगह का नाम टेक्सास है। और फिर हमें वहाँ की एक मीट फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी काम कर रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी उस लेडी के पेट में दर्द होने लगता है और तब वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद मारी जाती है और उस बच्चे को भी किसी तरह की स्किन डिजीज थी, मतलब कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं था। फिर हम एक और लेडी को उस मीट फैक्ट्री के बाहर देखते हैं और तब डस्टबिन में उसे एक बच्चा मिलता है और असल में ये वही बच्चा था जो अभी कुछ टाइम पहले पैदा हुआ था और उसे स्किन डिजीज थी क्योंकि उस बच्चे को मीट फैक्ट्री के मैनेजर ने डस्टबिन में फेंक दिया था। और वो लेडी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और वो घर ले जाकर उसके साथ ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो उसका ही बच्चा हो। स्किन डिजीज होने की वजह से उस बच्चे की स्किन बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से सब उसे परेशान करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से वो हमेशा अपने फेस को कवर रखता था। और इस मूवी में हमें उसका नाम नहीं पता था, इसलिए मैं उसे लेदर फेस कह के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि इंग्लिश में स्किन डिसीज वाले को ही कहते हैं। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ना देखें क्योंकि इस मूवी के कुछ सीन आपको विचलित करने के लिए काफी हैं। सो कंटिन्यू एक्सप्लेन दिस मूवी। फिर इसके 30 साल बांधने के बाद इस टाउन में यानी टेक्सास में एक खतरनाक टाइप की बीमारी फैलने लगती है और उस बीमारी से बचने के लिए लोग उस जगह को छोड़ रहे थे सिवाय लेदरफेस की फैमिली के। जिस फैक्ट्री में लेदरफेस काम करता था उसे भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया था, लेकिन फिर भी लेदरफेस वहाँ से नहीं जाता और अपना काम करता रहता है। लेकिन मैनेजर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है और ये वही मैनेजर था जिसने लेदरफेस को पैदा होते ही उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। एक बार तो लेदरफेस वहाँ से चला जाता है लेकिन वो फिर से दोबारा वापस आ जाता है और इस बार वो मैनेजर फिर से उसकी इंसल्ट करता है क्योंकि वो मैनेजर लेदरफेस की फैमिली से तंग आ गया था क्योंकि सब उस टाउन को छोड़कर चले गए थे सिवाय लेदरफेस की फैमिली के। इसके बाद लेदरफेस को गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़े से उस मैनेजर पर अटैक कर देता है। फिर मैनेजर जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता पाता लेदरफेस उसे हथौड़े से मारने लगता है और वो मैनेजर वहीं पर मारा जाता है और फिर वो वहाँ पर पड़ी हुई चैन से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर लेदरफेस के घर पर आता है और वो लेदरफेस को हैंड्सअप करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी लेदरफेस का एक फैमिली मेंबर उस पुलिस ऑफिसर को उसी की गन से शूट करके मार डालता है और वो लेदरफेस का बाप था। और अब वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेता है और अब वो बन जाता है एक पुलिस ऑफिसर और आज रात वो इस पुलिस ऑफिसर को ही खाते हैं। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैमिली असल में कैनिबल थी। फिर इसके बाद हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें एक भाई का नाम एरिक था और वो दोनों अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे थे और रास्ते में वो लेदरफेस की मदर के गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर दो बाइकर्स बैठे होते हैं जो उन्हें अजीब तरीके से घूर कर देख रहे होते हैं और फिर वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो नोटिस करते हैं कि एक वही फीमेल बाइकर्स उनका पीछा कर रही है और वो उन पर बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ये देखकर एरिक गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है और साथ ही साथ वो अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है जिससे गाड़ी टकराने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बुरी तरह क्रैश हो जाती है और साथ ही साथ उन लोगों को काफी सारी इंजरी हो जाती है। एरिक की गर्लफ्रेंड का नाम किर्सी था। एरिक देखता है कि किर्सी गाड़ी में नहीं है क्योंकि वो बाहर गिर गई थी और वो किर्सी को ढूंढने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो बाइकर भी वहाँ पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन इससे पहले वो उसे मारती हर्ट वहाँ आ जाता है। हर्ट गाड़ी से बाहर निकलकर उसे शूट कर देता है और ये देखकर वो चारों फ्रेंड्स काफी घबरा जाते हैं। हर्ट उन सबको उनकी गाड़ी से बाहर निकालता है। एरिक किर्सी को देख लेता है और वो उसे झाड़ियों में छुपे रहने के लिए कहता है। हर्ट उनसे उस बाइकर की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखवाता है और उन तीनों फ्रेंड को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। हर्ट रेडियो के जरिए अपने भाई को बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ा हुआ है और तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और उन लोगों के चले जाने के बाद किर्सी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तब वो एरिक की गन ढूंढने लगती है। लेकिन तभी हर्ट का भाई वहाँ पहुँच जाता है और किर्सी जल्दी से गाड़ी में ही छिप जाती है। और हर्ट का भाई वहाँ पर अपने साथ लोडर ट्रक भी लाया था, लेकिन तभी किर्सी को वो गन गाड़ी में नजर आ जाती है। लेकिन इससे पहले वो उस गन को उठाती हर्ट का भाई उसे उठा लेता है और वो उस लोडर ट्रक के जरिए उस गाड़ी को वहाँ से ले जाने लगता है। हर्ट उन तीनों फ्रेंड को लेकर अपने घर में आ जाता है। फिर हर्ट लेदरफेस को बुलाता है और फिर लेदरफेस उस बाइकर की डेथ
बॉडी को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और वो लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि लेदरफेस किसी शैतान से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। इसके बाद हर्ट उन दोनों भाइयों को लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर ले जाता है। लेदरफेस उस बाइकर की डेड बॉडी को अंदर ले जाकर काट रहा होता है और दूसरी तरफ हर्ट का भाई भी इतनी देर में वहाँ पहुँच जाता है और उस गाड़ी में किर्सी भी थी। किर्सी सब कुछ छुपकर देख रही थी। हर्ट एरिक के फेस पर प्लास्टिक लेयर लिपटा देता है और उसकी सांस बंद होने लगती है। हर्ट एरिक के भाई को अपनी जान बचाने का एक मौका देता है। वो कहता है कि तुम 10 पुशअप लगाओगे और अगर तुमने पुशअप लगा लिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी एरिक का भाई पुशअप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पुशअप करना काफी मुश्किल था क्योंकि हर्ट साथ साथ उसे मार भी रहा था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत करके 10 पुशअप लगा लेता है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक उसे छोड़ने की बजाय हर्ट उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ किर्सी उस ट्रक से भागते हुए रोड पर आ जाती है और तभी किर्सी को उस फीमेल बाइकर्स का पार्टनर मिल जाता है। किर्सी उसे बताती है कि एक स्ट्रेंजर ने तुम्हारी पार्टनर को मार डाला है और वो किर्सी के साथ चलने पर एग्री हो जाता है। और दूसरी तरफ एरिक खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है और वो अपने बेहोश पड़े भाई को कहीं छुपा देता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है। और वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ 2 लेडी बैठी थी जो कि लेदरफेस की फैमिली की ही मेंबर थी और उन्होंने एरिक की फ्रेंड को टेबल के नीचे बांध रखा था। एरिक एक चाकू उठाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को आजाद कर देता है। एरिक उसे चाबी देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से जाकर गाड़ी स्टार्ट करो और फिर वो दोबारा से अपने भाई को बचाने जाता है और वो लड़की ट्रक को स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ आकर उसे खींचकर बाहर फेंक देता है। एरिक अपने भाई को भगा देता है और वो खुद हर्ट का मुकाबला करता है, लेकिन तभी भागते भागते एरिक का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। एरिक अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनता है, लेकिन हर्ट तभी एरिक को मारकर बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वो लोग उन तीनों फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं। लेदरफेस एरिक को बेसमेंट में ले जाता है और वो एरिक को एक टेबल पर लेटाकर उसके फेस को चेक करने लगता है और क्योंकि अब वो एरिक के साथ बहुत ही बुरा करने वाला था। दूसरी तरफ किर्सी भी उस बाइकर को लेकर उस घर तक पहुंच जाती है और बाइकर जल्दी से घर में घुस जाता है। किर्सी को घर के बाहर एरिक का भाई दिखाई देता है जो कि अभी भी उस ट्रैप में फंसा हुआ था। वो किर्सी को बताता है कि हमारे दोनों फ्रेंड्स घर के अंदर हैं। ये सुनकर किर्सी घर के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ लेदरफेस एरिक को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा होता है और किर्सी एरिक के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक आ जाती है। इसके बाद लेदरफेस अपनी चैनसो उठाकर ऊपर जाता है और किर्सी मौके का फायदा उठाकर चुपके से अंदर आ जाती है। वहाँ पर किर्सी को एरिक नजर तो आ जाता है, लेकिन लेदरफेस ने उसका काफी बुरा हाल कर दिया था और फिर किर्सी एरिक को आजाद करने लगती है। दूसरी तरफ वो बाइकर्स गुस्से में आकर हर्ट को शूट करने लगता है, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पर आकर बाइकर पर अटैक कर देता है और वो बाइकर को चैनसो पर फेंक देता है और चैनसो स्टार्ट कर देता है और फिर चैनसो से उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कि उस बाइकर के। दूसरी तरफ किर्सी एरिक को आजाद करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फिर इतनी देर में लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है। तभी किर्सी जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। इसके बाद लेदरफेस एरिक को भी चैनसो से काट कर मार डालता है और बाद में एक नाइफ लेकर एरिक की स्किन उतारने लगता है और उस स्किन पर स्टिक लगाकर एक मास्क बना लेता है और उस मास्क को खुद पहन लेता है और यहाँ पर वो बन जाता है लेदरफेस। लेदरफेस के जाने के बाद किर्सी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी फिर उसे अपनी फीमेल फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब वो चाहती तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती, लेकिन वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है। दूसरी तरफ हर्ट के भाई के पाँव में काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उस बाइकर ने उसके पाँव पर शूट किया था। फिर वो अपने भाई हर्ट को कहता है कि मुझे इस दर्द से निजात करो और मेरी हेल्प करो और फिर हर्ट लेदरफेस को कहता है कि तुम इसकी सर्जरी कर दो, लेकिन लेदरफेस चैनसो स्टार्ट करता है और हर्ट के भाई का एक पाँव ही काट देता है। लेदरफेस हर्ट से कहता है कि मुझे इसकी बॉडी का ये डिजाइन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसके दोनों पाँव बराबर कर देता हूँ। ये कहकर लेदरफेस उसका दूसरा पाँव भी काट देता है। दूसरी तरफ किर्सी अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुँच जाती है, लेकिन हर्ट की नजर उस पर पड़ जाती है। हर्ट किर्सी को लाकर एक चेयर पर बिठा देता है और अब वो फैमिली खाना खाती है, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और वो किर्सी की फीमेल फ्रेंड को गला काट कर उसे भी मार देता है और अब वो किर्सी को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है।
लेकिन किर्सी एक स्क्रू ड्राइवर उसकी कमर में भोगने लगती है, जिस वजह से लेदरफेस उसे छोड़ देता है और किर्सी जल्दी से खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेदरफेस अपनी चैनसो लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ अब एरिक के भाई को होश आ गया था और वो एक हथौड़े से हर्ट पर अटैक कर देता है और वो हर्ट का सर जमीन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। किर्सी एक नाइफ लेकर एक ड्रम में छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके पास आता है वो नाइफ से उसके फेस पर वार करती है, लेकिन लेदरफेस पे उसका कोई भी असर नहीं होता और वो किर्सी को जमीन से लेटाकर उसे चैनसो से काटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एरिक का भाई आ जाता है और वो लेदरफेस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेदरफेस उसकी कमर में चैनसो घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन मौका देखकर किर्सी वहाँ से भाग जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। रोड पर उसे पुलिस ऑफिसर और उसकी गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन तभी गाड़ी की पिछली सीट से लेदरफेस उठता है और चैनसो उसमें घुसाकर उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस वजह से वो गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर और एक आदमी को क्रैश कर देती है। लेदरफेस अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर चैनसो के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और उनमें से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचती है और जो सर्वाइवल लड़की होती है वो पुलिस को जाकर उस फैमिली की रियलिटी बता देती है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उस घर पर पहुंच जाता है और वो उस फैमिली को घर से बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी उस एरिया का मेयर अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे ही लेदरफेस की फैमिली पर अटैक कर देते हैं और लेदरफेस के घर को जला दिया जाता है और एक एक करके उसकी फैमिली के मेंबर को मार दिया जाता है और वो सब कुछ उस सीनियर पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाता। और तभी एक पुलिस ऑफिसर को लेदरफेस की फैमिली की एक फीमेल जिंदा मिल जाती है, जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो लेडीज उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी हेल्प करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर बच्ची को ले लेता है और उस लेडी को शूट करके मार देता है। उस पुलिस ऑफिसर का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उस बच्ची को एडॉप्ट कर लेता है और वो उस बच्ची को अपनी वाइफ के पास ले जाता है और उस बच्ची की बॉडी पर एक मार्क था जो कि उसका बर्थ मार्क था। इसका मतलब ये था कि वो लेदरफेस की फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन थी। इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हैदर था और हैदर वही लड़की थी जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने एडॉप्ट किया था जो लेदरफेस की फैमिली से है और उन्होंने हैदर को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही पाला था। लेकिन एक दिन हैदर को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि हैदर की ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है और अब उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ हैदर की हो गई है। और हैदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंडमदर थी ही नहीं और इसलिए वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछती है और तब वो उसे रियलिटी बता देते हैं। उसे पता चलता है कि वो उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि उन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। ये बात सुनकर हैदर काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो उनसे काफी नाराज हो जाती है और गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है। तभी हैदर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि मैं एक टाउन टेक्सास में जा रही हूँ। वो बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पर रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चलने पर एग्री हो जाता है और हैदर के साथ उसके दो और फ्रेंड भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जैसे ही हैदर का फ्रेंड गाड़ी चलाने लगता है एक लड़का उनकी गाड़ी से आकर टकरा जाता है और वो लड़का भी वहीं पर जा रहा होता है और इसलिए वो उनसे लिफ्ट लेने के लिए कहता है और हैदर उसे अपने साथ बैठाने के लिए एग्री हो जाती है। और सुबह होने के साथ ही वो हैदर की ग्रैंडमदर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। हैदर की ग्रैंडमदर की प्रॉपर्टी देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो काफी बड़ा पैलेस था। तभी हैदर को वहाँ पर एक लॉयर मिलता है। अब वो हैदर को उस प्रॉपर्टी की चाबियां और एक लेटर देता है जो उसकी ग्रैंडमदर ने मरने से पहले उसे देने के लिए कहा था। वो लॉयर हैदर को कहता है कि सबसे पहले तुम इस लेटर को पढ़ो क्योंकि ये लेटर पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। हैदर उससे कहती है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जिस पर वो कहता है कि तुम गुमी ही कब थी। और इसके बाद फिर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो काफी बड़ा पैलेस था और काफी आलीशान भी था जिसके अंदर काफी एक्सपेंसिव चीजें पड़ी थी। हैदर सब कुछ पाकर काफी खुश होती है क्योंकि वो सब कुछ अब उसका था। हैदर घर के पिछले हिस्से में जाती है और वहाँ पर उस फैमिली का कब्रिस्तान होता है जहाँ पर उसे अपनी ग्रैंडमदर की कब्र के साथ अपनी मदर की भी कब्र नजर आती है। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। और जो अननोन पर्सन रास्ते में उन्हें मिला था वो भी उनके साथ वहीं पर रुकना चाहता था और इस पर हैदर एग्री हो जाती है और वो लोग जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं। लेकिन वो अननोन पर्सन उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि इतनी देर में मैं घर की सफाई
कर दूंगा। लेकिन उसके कहने का मतलब कुछ और ही था जिसे वो समझ नहीं पाते और वो मार्केट चले जाते हैं। और वो लड़का घर की सफाई नहीं बल्कि घर के सारे एक्सपेंसिव सामान को अपने बैग में भरने लगता है। सारा सामान लूटने के बाद वो एक बड़ी चाबी का ताला ढूंढने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि उसमें सबसे बड़ा खजाना होगा और उसे वहाँ पर वो बड़ा दरवाजा मिल भी जाता है। और फिर वो उस डोर को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो काफी मजबूत दरवाजा था इसलिए वो उससे नहीं खुलता, जिस वजह से उसे लगता है कि जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ खजाना छुपा होगा। और उस दरवाजे को खोलने के लिए वो कुछ टूल्स लेने जाता है लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस आकर हथौड़े से अटैक करके उसे मार डालता है। और दूसरी तरफ हैदर को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उससे बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर वो मैर आ जाता है जिसने लेदरफेस की फैमिली को खत्म किया था और वो भी हैदर से इंक्वायरी करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि हैदर उस घर की मालिक है तो वो उससे डिमांड करता है कि तुम वो घर मुझे सेल कर दो। लेकिन हैदर उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो देखते हैं कि वो लड़का चाबियां समेत घर का सारा सामान चुरा कर भाग गया है। लेकिन हैदर के फ्रेंड इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो हैदर को भी रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हैदर का एक फ्रेंड खाना बना रहा होता है और उसे भी वो सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है और वो उस लड़के को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी लेदरफेस भागते हुए उसके सामने से उसके पास आ रहा था। वो लड़का वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है लेकिन लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और उसके फ्रेंड उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि ऊपर लाउड म्यूजिक लगा हुआ था। दूसरी तरफ हैदर अपनी ग्रैंड मदर के रूम में होती है और वो अपनी ग्रैंड मदर का सामान चेक कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक मिरर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागती है और अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। और फिर वो किचन में जाती है जहाँ पर लेदरफेस उसे मिलता है जो कि पकाने के लिए किसी की उंगलियां काट रहा था। वो हैदर को भी पकड़ लेता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। और जब हैदर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में है और लेदरफेस उस अननोन पर्सन की बॉडी को वहाँ पर काट रहा होता है। और वो हैदर के मेल फ्रेंड को मीट रॉड पर लटका देता है और चैनसो से उसे काट कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर हैदर मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। हैदर अपनी जान बचाने के लिए एक कॉफिन में छुप जाती है लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है। वो चैनसो कॉफिन के अंदर ही दे मारता है। दूसरी तरफ हैदर की आवाजें सुनकर हैदर की दोनों फ्रेंड बाहर आ जाते हैं और फिर अब लेदरफेस उनके पीछे पड़ जाता है। हैदर का फ्रेंड अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देता है लेकिन लेदरफेस चैनसो से उसे काटने लगता है। और तभी हैदर की फीमेल फ्रेंड वहाँ पर रखी शॉटगन उठाती है और उसे शूट कर देती है। इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो। और दूसरी तरफ हैदर एक बैन लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। हैदर के दोनों फ्रेंड जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन लेदरफेस उन पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह वो बैन वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले लेदरफेस वैन का एक टायर फाड़ देता है। इससे होता ये है कि थोड़ी आगे जाकर उनकी वैन क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में हैदर का बॉयफ्रेंड मारा जाता है और हैदर अपनी फीमेल फ्रेंड को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान लेदरफेस उन पर अटैक कर देता है और वो उनकी वैन को पलट देता है और वैन का दरवाजा खोलकर हैदर की फ्रेंड को काटने लगता है। और अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए हैदर जल्दी से वैन से बाहर निकलती है और लेदरफेस को अपने पीछे लगा लेती है। और भागते भागते हैदर एक शो तक पहुंच जाती है और लेदरफेस भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है। लेदरफेस को वहां देखकर सब पैनिक कर जाते हैं। लेदरफेस से बचने के लिए हैदर एक व्हील पर लटक जाती है लेकिन लेदरफेस नीचे खड़े होकर उसका वेट करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हैदर नीचे आने लगती है और लेदरफेस चैनसो स्टार्ट करके बिल्कुल रेडी खड़ा था। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और लेदरफेस चैनसो उसकी तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। वो पुलिस ऑफिसर हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है और इतनी देर में वो मैर भी वहां आ जाता है और दोनों पुलिस ऑफिसर को वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हैदर अकेली होती है और वो वहां पर रखी उन फाइल्स को देखने लगती है और उसे उस टाउन और फैमिली की सारी रियलिटी पता चल जाती है कि कैसे उसकी फैमिली को मारा गया था। अब सब कुछ उसके सामने आ चुका था। दूसरी तरफ वो सीनियर ऑफिसर मैर को बता रहा होता है कि हैदर ने लेदरफेस को देख लिया है लेकिन मैर इस बात पर यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि हमने तो लेदरफेस की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। और वो मैर एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है जो लेदरफेस के घर के पास था। वो उसे घर के अंदर जाने का ऑर्डर देता है और साथ ही वो मैर एक वीडियो कॉल पर सब कुछ साफ साफ देख पा रहा
रहा था। खून के निशानों को फॉलो करते करते वो पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ पर उसे काफी सारी डेड बॉडी मिलती हैं, जिन्हें लेदरफेस ने बहुत बुरी तरह से काट रखा था। डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर उस पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है और वो आगे जाने की वजह वहाँ से भागने लगता है और फोन को कट करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में ही लेदरफेस उसे पकड़कर उसे भी मार देता है। गुस्से में आकर वो मैर हैदर के पास आता है और वहाँ पर वो देखता है कि हैदर वहाँ से भाग चुकी है और अब वो मैर डिसाइड करता है कि अब वो लेदरफेस की बची हुई फैमिली यानी कि हैदर को भी मारना चाहता था। हैदर अपनी फैमिली लॉयर को कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए एक बार में बुलाता है। हैदर उस लॉयर से मिलती है और लॉयर हैदर से पूछता है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया था। वो कहता है कि वो लेटर पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी था, लेकिन हैदर ने तो वो लेटर पढ़ा ही नहीं था। तब वो लॉयर उसे बताता है कि जिसने तुम्हारे फ्रेंड को मारा है उसका नाम लेदरफेस है और वो तुम्हारा कजिन है। लेकिन लेदरफेस ये बात नहीं जानता कि तुम उसकी फैमिली की ब्लड लाइन हो। फिर वो लॉयर हैदर को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन इतनी देर में मैर वहाँ पहुँच जाता है। वो लॉयर हैदर को एक नाइफ देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। हैदर भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन मैर का एक आदमी उसे कार से टक्कर मार देता है और जैसे ही वो कार से निकलकर हैदर के पास जाता है तभी हैदर उस पर चाकू से अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हैदर को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो उसे बताती है कि एक मैर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो वो उसे जल्दी से गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन असल में वो उस मैर का ही बेटा था। फिर वो अपने फादर मैर को बताता है कि मैंने हैदर को पकड़ लिया है। तब मैर उससे कहता है कि जल्दी से उसे मीट फैक्ट्री में ले आओ, क्योंकि वो उसे वहाँ लाकर जान से मार देना चाहते थे। मैर सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी बता देता है कि मैं लेदरफेस की फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन यानी कि हैदर को भी मारने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ लेदरफेस सुन लेता है और फिर लेदरफेस अपनी चैनसो लेकर वहाँ से चल पड़ता है। मैर का बेटा हैदर को अंदर ले जाकर बांध देता है और इतनी देर में लेदरफेस भी वहाँ पहुँच जाता है और वो हैदर को मारने वाला ही होता है कि वो हैदर की बॉडी पर उसका बर्थ मार्क देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हैदर मेरी कजिन है, यानी कि लेदरफेस की फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन, और इसलिए वो जल्दी से हैदर को आजाद कर देता है। और इतनी ही देर में मैर भी वहाँ पहुँच जाता है और लेदरफेस को मारने लगता है और हैदर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। अंदर वो दोनों बाप बेटे लेदरफेस को एक ग्राइंडर में डालकर उसे मारने वाले थे और हैदर वहाँ से भागने की बजाय वो जल्दी से अंदर आ जाती है और वो लेदरफेस की हेल्प करने के लिए को मार डालती है और लेदरफेस को उसकी चैनसो पकड़ा देती है। लेदरफेस मैर को मारने वाला ही होता है कि तभी वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है। मैर उस सीनियर पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और वो ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहता था। लेदरफेस मैर को ग्राइंडर में धकेल कर उसे मार डालता है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से चला जाता है। लेदरफेस और हैदर मिलकर दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और अब हैदर अपनी ग्रैंडमदर का वो लेटर पढ़ती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन इसी के साथ तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये कि बेसमेंट में तुम्हारा एक कजिन लेदरफेस रहता है। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और बदले में तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। और फिर वो दोनों कजिन मिल जाते हैं और उनकी फैमिली की ब्लड लाइन फिर से मिल जाती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।